कोटेपुर एक ऐसा गांव है जहां कोई नहीं रहता है। एक ऐसी जगह जहां दिन में भी लोग जाने से घबराते हैं। ऐसा होने पर भी आपने पूरी रात वहां बिताई। वो क्यों? ये की ना पुलिस ऑफिसर जैसी बात। देखा, मुझे तुम्हारे पुलिस होने पर शक होता था, पर अब मेरा शक दूर हो गया। बोलो नंदीश। पुलिस ऑफिसर कुछ पूछ रहे हैं और तुम्हारी बातों में और मधुमती की बातों में कोई समानता नहीं है। वो मधु के रिश्तेदार के यहाँ गृह प्रवेश था और फिर उसके 3 दिन बाद मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। आने जाने में परेशानी होगी इसलिए मैं वहीं रिश्तेदार के यहाँ रुक गया, फिर शादी खत्म करके आया। आप इस बात को टाल रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखिए सर, मेरे बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बता दूंगा, लेकिन इस मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे रिश्तेदारों का घर गालीपुर में है, कोटेपुर में नहीं। नागमणि को हासिल करने में कितने साल बर्बाद हो गए। इसे पाने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगा। हाँ, जल्द से जल्द मुझे नागमणि के बारे में पता लगाना होगा। उसे हासिल किए बिना मैं कौन हूं ये बात किसी को नहीं बता सकता। ये नाटक कर करके थक गया हूं मैं। मुझे अपना असली रूप चाहिए। हेलो हेलो, कहाँ पे हो तुम? यहीं चंद्रगिरी में हूँ। वहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ आ सकते हो? अरे इतनी दूर क्यों? उसके बजाय तुम ही घर के पास आ जाओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। आप आ जाइए ना भैया। तुमने मुझे क्या कहा? भैया कहा। पता नहीं कैसे गलती से मुंह से निकल गया। गलती से नहीं निकला है, जो दिल में था वही बाहर आया है। इसे सुनकर मुझे सुकून मिल रहा है। अब से मुझे यही बुलाना, ठीक है? ठीक है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। आपसे मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझे आपको कुछ दिखाना है भैया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आप पहले यहाँ आइए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। बाय। कालिकाय नमः। ओम कालहस्ताय नमः। ओम कालरात्रि मनोहराय नमः। ओम शमशानवासाय नमः। ओम रक्ताग्राय प्रियाय नमः। महामाता कालेश्वरी, सर्व कालेश्वरी, मेरी इतनी बार मृत्यु होने पर भी बार बार मुझे पुनर्जन्म देकर कृपा की है आपने। अपने इस भक्त का साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। सारे लोगों की मोहमणि, मेरे जैसे शूद्र के नसीब की दिव्य मणि, सात्विकों के लिए जो पुण्य मणि है मुझे प्राप्त करनी है। नागमणि मेरी होनी चाहिए। आशीर्वाद दे माँ। प्राप्त तो मैं करूंगा माँ, जरूर करूंगा। प्राप्त करने के बाद सुनो गरुड़ देव, आपको समर्पित करूंगा। हे विशेष, क्या बात है? तुमने मुझे अर्जेंटली यहाँ बुलाया।
माय गॉड, व्हाट अ मिरेकल। हे विशेष, तुमने ये कैसे किया? मेरा प्यार सच्चा है भैया, इसलिए मैं ये कर पाया। अब तो आप मानते हो ना कि मेरा प्यार सच्चा है? हे, ये क्या है? तुम्हारे हाथ पे इतनी चोट, तुमने क्या कर लिया ये? मेरे मन में घूम रहे नाम को उस पहाड़ पर लिख दिया, तो छोटी मोटी चोटें तो आएगी ही। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? इसे देखकर मुझे दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? जब प्यार सच्चा हो तो किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। मेरे हाथ पर लगी चोटों का पहाड़ पर लिखा हुआ उसका नाम ही दवाई है। एक बार को प्रेमी मर सकते हैं, लेकिन प्यार कभी भी नहीं मरता। चलिए ये सब छोड़िए, कोई चाहे कुछ भी कह ले। मेरे मयूरी को मैं जिस मयूरी से प्यार करता हूं, बस उसे मेरा प्यार पता चल जाए। जैसे इस वक्त आपको पता चल गया कितना सच्चा है मेरा प्यार। एक ही रात में तुमने ये सब कैसे कर लिया? मेरे प्यार के कारण भैया। अब तो शिवानी जी मेरी शादी करवाएंगी ना? हाँ, करवाएंगी। मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम्हारी और मयूरी की शादी जरूर होगी, तुम चिंता मत करो। अरे मयूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैं आपसे ही बात करने आ रही थी दीदी। तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? बताओ मुझे। मेरे बोलने से क्या होगा दीदी, गांव वाले तो मेरे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? न जाने क्यों बहुत दुख हो रहा है मुझे। सब लोग मेरे बारे में अजीब सी बातें बना रहे हैं। बातें बना रहे हैं मतलब? ओह, शादी के लिए लड़का नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं? तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी ये बोल रहे हैं? मेरी शादी को लेकर कोई कुछ बात नहीं कर रहा है दीदी। तो फिर? मेरे बारे में न जाने किसी ने कुछ लिखा है। लिखा है? क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? वो जो चंद्रगिरी पहाड़ है ना, वहाँ पर मेरे बारे में किसी ने कुछ लिख दिया है। पहाड़ पर तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है? लेकिन उतने बड़े पहाड़ पर कोई कुछ कैसे लिख सकता है? सब यही तो बातें कर रहे हैं दीदी। अरे शिवानी जी, आप यहाँ पर हैं? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। कॉल करने पे भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। बात क्या है? प्यार का मामला है। कहते हैं सच्चा प्यार करने वाले साक्षात भगवान का रूप होते हैं। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। समझ में आ जाएगा। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? कहा ना, प्यार का मामला है। किसका प्यार? कैसा प्यार? आप ये क्या बातें कर रहे हैं? विशेष और मयूरी के प्यार के बारे में कह रहा हूँ। उनका प्यार सच्चा है ये कह रहा हूँ। आपका पहाड़ जैसा गुस्सा, ये पहाड़ देखते ही गायब हो जाएगा। वहां देखिए। उसने पहाड़ कुरेद कुरेद कर मयूरी का नाम लिखा है। उसके मरने के बाद भी उसके प्यार को याद रखा जाए, ये उसकी इच्छा है। उसका प्यार कितना महान है ना। ये लिखने में उसने सिर्फ पसीना ही नहीं बहाया, खून भी बहाया है।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे पहाड़ पर नाम लिख देने से प्यार की सच्चाई साबित हो जाती है? वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसे लड़के पर विश्वास कैसे करूं? वो एक अच्छा लड़का है, अच्छा पति भी जरूर बनेगा। लड़की की मंजूरी के बिना जबरदस्ती शादी करने वाला एक अच्छा इंसान है? उसका प्यार सच्चा है? आपको पसंद ना होने पर भी त्रिशूल अपने साथ मंगलसूत्र लेकर घूमता था, फिर वो कैसे अच्छा इंसान हुआ? उसका प्यार सच्चा कैसे हुआ? त्रिशूल आपसे पागलों की तरह प्यार करता है, और यही पागलों वाला प्यार विशेष भी करता है। और तो और आपको जैसा लड़का चाहिए वैसे ही उसका जन्म भी पुब्बा नक्षत्र में हुआ है। माँ बाप ना होने के कारण अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ, दिखने में भी अच्छा दिखता है, और तो और उनकी कुंडली भी मिल रही है, और वो मयूरी को भी पसंद है। हर कोई इसके लिए राजी है, तो आप क्यों इस शादी के लिए मना कर रही हैं, ये बताइए। ओम ज्वाला मालिनीये नमः, ओम रुंड मालिनीये नमः, ओम सौम्यनिधये नमः, चामुंडाय नमः। हे माँ, इस भक्त की पीड़ा को दूर कीजिए। आप हमें ये सूचित कीजिए कि किस ओर जाने से नागमणि प्राप्त होगी। दिग्विजय के घर में रहने वाली उस नागिन का उद्देश्य क्या है? उसी के चलते मुझे उसे हराने के लिए क्या करना होगा, ये भी सूचित कीजिए माँ। ओम ज्वाला मालिनीये नमः, रुंड मालिनीये नमः। हे मां, ये कौन है? इसे इस पूजा के बीच में दिखाने का उद्देश्य क्या है? ये तो मयूरी है, मंदिर के पंडित की बेटी। लेकिन ये चेहरा, इसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं दिग्विजय, अब माँ ही हमें बताएंगी। उनके प्यार की जीत हो, उन दोनों की शादी हो, मैं यही चाहता हूँ। जानती हैं, ताकि आपको आपका त्रिशूल जल्दी मिल जाए। अगर आप अपने त्रिशूल से मिलना चाहती हैं, तो मयूरी की शादी होनी चाहिए ना। आप इन दोनों की शादी में जितनी देर करेंगी, त्रिशूल से भी उतने ही समय बाद मिल पाएंगी। कुछ बोलिए शिवानी जी। माँ ज्वाला मालिनी ने हमें स्पष्ट भविष्य दिखाया है। उस कन्या की शादी होते ही नागमणि की जीवात्मा शक्ति अपनी शक्ति पुनर्हासिल कर नागमणि में मिल जाएगी, ऐसा माँ ज्वाला मालिनी बताना चाह रही हैं। शायद इसीलिए शिवानी इस लड़की की शादी करवाना चाहती है। किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होनी चाहिए, इसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शादी हो गई तो नागलोक वाले जीत जाएंगे, और अगर वो जीत गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। आप जो कह रहे हैं मैं उसका मतलब समझ रही हूँ। दिल के एक कोने से आवाज आ रही है कि मयूरी की शादी उससे नहीं करानी चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों मुझे आपको मना करने का मन नहीं कर रहा। आपकी ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा है
जैसे ये बातें आप नहीं कर रहे, बल्कि मेरा त्रिशूल आपसे ये सब बुलवा रहा है। आप मुझे जितना पत्थर दिल समझते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ अभय। प्यार क्या होता है ये मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता है अभय। ना जाने कितने साल मैं अपने प्यार के लिए तड़पी हूँ। उसके पीछे का दर्द शायद आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे, और ना मैं आपको समझा पाऊंगी। उस विशेष का मयूरी के लिए प्यार सच्चा है, यही कहना चाहते हैं ना? मैं आपकी बात से अब सहमत हूँ। कुंडली भी मिल रही है, लड़का और लड़की ने भी एक दूसरे को अपना लिया है, तो फिर मैं क्यों शादी रोकूं? मतलब आप? मयूरी और विशेष की शादी के लिए मेरी हाँ है, मुझे मंजूर है। सॉरी, वो बहुत खुश हो गया था एक्साइटमेंट के चक्कर में। ये हुई ना शिवानी वाली बात। मुझे आपसे यही उम्मीद थी शिवानी जी। प्यार करने वालों को शिवानी ना समझ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वासुदेव आचार्य की बेटी, मतलब हमारे घर की बेटी। बताओ लड़का कौन है? बोलो मयूरी, लड़का तुम्हें पसंद है ना? पिताजी को पसंद है। मतलब लड़का तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं नहीं, मुझे भी वो पसंद है। तो ऐसे बोलो ना। शिवानी, आखिर दूल्हा कौन है? हमें भी बताओ ना। आप सबसे मिलवाए बिना शादी करवाऊंगी क्या? शादी? किसकी शादी? अंकल, ये मयूरी है, वासुदेव आचार्य जी की बेटी। वासुदेव जी की बेटी? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अगर शादी हो गई तो परेशानी होगी। अंकल, कोई परेशानी नहीं होगी। कुंडली भी मिल गई है इनकी। आचार्य जी ने खुद सब देखा है। मयूरी से जबरदस्ती शादी करने की एक लड़का कोशिश कर रहा था ना, वही इसका दूल्हा है। पहले खुद ही उसे मना करती है, अब खुद उसे दूल्हा कह रही है। आखिर बात क्या है? लेकिन बेटी, तुम तो कह रही थी कि वो लड़का ठीक नहीं है। वही क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती। पहले मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो इससे प्यार करता है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा था। इतना ही नहीं, वैसी कुंडली का लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा आचार्य जी ने खुद कहा है। और अब मिल गया है तो इसी हफ्ते में इनकी शादी करवानी है। लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। मेरी बात मानो। बिना जांच पड़ताल किए दोनों की शादी करा दोगी तो जानती हो, उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बात मानो, इस शादी के बारे में भूल जाओ तो अच्छा होगा। वैसे आपकी मंजूरी मांग कौन रहा है अंकल? शादी करने के लिए लड़की मान गई है, उसके पिताजी मान गए हैं, लड़का भी मान गया है। तो फिर हमारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? यह हमारे घर की शादी नहीं है। उनकी जिंदगी है, वो खुद सोच सकते हैं। तुम क्यों उनकी जिंदगी के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो? माँ, आप मेरी बात को देखो, अब तुम मेरी बात मानो और चुप हो जाओ।
ठीक है, जो मर्जी वो कीजिए, मुझसे मत पूछिए। ऐसे अचानक ये शादी के लिए मना क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे इनका कोई उद्देश्य तो नहीं? इनके मना करने पर भी ये शादी क्यों करा रही है? आखिर ये चाहती क्या है? नंदेश, क्या हुआ गुरुजी? हुआ क्या है गुरुजी? आहट, आहट, कदमों की आहट। गुरुजी आखिर हुआ क्या है? ये किसी साधारण इंसान के पैरों की आवाज नहीं है, किसी कपटी इंसान के पैरों की आवाज है। लेकिन मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जिनको सिद्धि प्राप्त होती है उन्हीं को सुनाई देती है, और वो सिद्धि मुझे प्राप्त है। गुरुजी, धनंजय, ये वही है। मुझे इसी पर शक है कि ये दिग्विजय है। लेकिन इसमें तो कोई खास विशेषताएं नहीं दिखाई दे रही हैं, नंदेश। यही तो उसकी खासियत है, ताकि उस पर किसी को शक ना हो। ठीक है, तो एक बार उसकी परीक्षा ले ही लेते हैं। सामने खड़ा हुआ इंसान असली है या नकली, ये बता दो माँ, दिखा दो। गुरुजी, आपके चेहरे पर डर का साया। क्या हुआ गुरुजी? क्या आप जान गए हैं कि वो कौन है? क्या आप दिव्य दृष्टि से जान गए हैं कि यही दिग्विजय है? बताइए ना गुरुजी। तुम्हारा संदेह सही। नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? वो दिग्विजय नहीं है, धनंजय ही है। नंदेश, ये जानने के बाद कि वो धनंजय ही है, तुम उसकी इज्जत कम नहीं करोगे। जो सम्मान तुम दिग्विजय को देते थे, वही धनंजय को दोगे। जैसे तुम पहले थे, वैसे ही रहोगे। अगर तक्षक इसके साथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे भी हमें नुकसान पहुंच सकता है। तुम उनकी सारी गतिविधियों के बारे में मुझे सूचित करते रहो। हेलो विशेष। हेलो। सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? तुम जिस लड़की से प्यार करते हो, उससे तुम्हारी शादी कराने के लिए शिवानी मान गई है। भैया, क्या कह रहे हो? मगर ये हुआ कैसे? तुमने चंद्रगिरी पर मयूरी का नाम लिखा था ना? मैंने उस बारे में शिवानी को बताया था, और फिर उसे वहां ले जाकर दिखा भी दिया। तुम्हारा प्यार झूठा नहीं है, तुम सच में मयूरी से प्यार करते हो। इसलिए वो शादी के लिए राजी हो गई, और बस एक हफ्ते में तुम्हारी शादी हो जाएगी। एक बात और है, कल ही तुम्हारी एंगेजमेंट है। हे विशेष, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? भैया, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं और मैं क्या करूं। समझ गया, मैं समझ गया। जब मुझे पता चला था कि कोई मुझे उतना प्यार करता है, तब मेरा भी यही हाल हुआ था। कैरी ऑन। चलो रखता हूँ, बाय। ठीक है भैया। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। क्या हुआ शेषनाग? शिवानी जी मेरी शादी के लिए राजी हो गई, और कल ही मेरी मंगनी है। बस एक ही हफ्ते में शादी भी। तो इस बात से तुम इतने खुश हो? शादी कर रहा हूँ ना मोहिनी,
क्या तुम भूल गए हो कि तुम शादी उसके साथ जीवन बिताने के लिए नहीं कर रहे हो शेषनाग? नहीं भूला हूँ मोहिनी। तो फिर तुम इतने खुश क्यों हो जैसे कि तुम उससे दिल से शादी करने वाले हो? नहीं मोहिनी, मैं उससे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खातिर कर रहा हूँ। अगर अब भी तुम मुझे मना कर दोगी तो मुझे ये शादी नहीं करनी है। करनी होगी, तुम्हें ये शादी करनी होगी। पता है ना क्यों? हम दोनों के मिलन के लिए। उसके बाद? मयूरी की मृत्यु। बिल्कुल सही। उसे मंगलसूत्र पहनाते ही तुम उसका संहार कर दोगे और उसके सारे पुण्य फिर तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद हम नागलोक जा सकते हैं। अब बोलो, वो मयूरी कौन है? हमारे प्यार के खातिर बलि चढ़ने वाली। क्या मेरे मंगलसूत्र बांधने के तुरंत मयूरी की मृत्यु हो जाएगी। कृष्णा और दाक्षायणी, ये दोनों मेरे साथ सागर सामुद्रिक विद्या सीखने के लिए महानदी गुरुजी के पास आए थे। वहां से सीखी हुई विद्या को दिग्विजय पर प्रयोग किया जा रहा है। वो दोनों अब कहाँ हैं? क्या वो दिग्विजय की रक्षा कर रही हैं? क्या उन दोनों की मृत्यु हो गई है? चलो अच्छा ही हुआ। शत्रुओं की संख्या जितनी कम हो जाती है, जीतने का मौका उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। अभय, वो देखो। विशेष, आ जाओ। हे ईश्वर, लगता है मेरे दोनों बच्चे यहीं कहीं हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? भैया, मैं आज बहुत खुश हूँ भैया। आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी। आपको कितना भी धन्यवाद दूं कम है। तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। प्यार से तुम मुझे भैया बुलाते हो, मेरे लिए खुशी की बात है। और वो खुशी मेरे लिए क्या है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। पता नहीं क्यों, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपनापन सा लगता है, और हर बार यही महसूस होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है भैया। पता नहीं कौन से जन्म में पर हम दोनों एक ही माँ के बेटे रहे होंगे। आ जाओ, घर वालों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये धनंजय जी हैं। नमस्ते सर। ये मधुमती माँ है। इस घर में जब मैं पहली बार आई थी, इसे देखकर जो महसूस हुआ था, फिर से वही महसूस हो रहा है। परिवार के सभी लोग इसे दिग्विजय मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि ये दिग्विजय ही है। ऐसा क्यों?
पता नहीं इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। पहले लग रहा था जैसे मेरे बच्चे यही आसपास कहीं घूम रहे हैं, और अब जब इन सबको देख रही हूँ तो लगता है जैसे ये मेरे बच्चों को तकलीफ देने वाले हैं। और ये मैं बार बार बच्चे क्यों कह रही हूँ? भूलोक में तो मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। नागमाता, वहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और आप यहाँ अकेली खड़ी हैं। क्या बात है? पता नहीं शिवानी, मन में अचानक ममता की भावना जाग उठी। लगता है जैसे मेरे बच्चे यहाँ आसपास इस घर में ही कहीं हैं। इसीलिए यहाँ आई थी। लेकिन यहाँ आकर उस धनंजय और उस नंदिश को देखा। उन्हें देखते ही मेरी बेचैनी अचानक से बढ़ने लगी है। अजीब सा संकट महसूस हो रहा है। शिवानी, उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं इस घर में पहली बार आई थी और इन दोनों को देखा, उसी दिन मैं समझ गई थी कि ये दोनों हत्यारे हैं। वैसा ही वही अनुभव हो रहा है। इन दोनों को देखते ही उस दिन की तरह मैं फिर से आज चीखने चिल्लाने लगूंगी। चिंता मत कीजिए नागमाता, ये जो शादी हो रही है त्रिशूल के लिए ही हो रही है। सब अच्छा ही होगा। हम जो चाहते हैं वही होगा। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप यहीं रहकर आशीर्वाद दीजिए। शिवानी जी, क्या आप मयूरी को लेकर आएंगी? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। अभय जी, डर लग रहा था कि ये शादी होगी या नहीं, पर आप और शिवानी जी ने भगवान की तरह आकर इसे मुमकिन कर दिया। आचार्य जी, अभी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सब कुछ अच्छा ही होगा। एक दूसरे के गले में माला डालिए।
अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन हम शादी रख सकते हैं। आपका क्या कहना है? अरे आप कह रहे हैं तो मुहूर्त अच्छा ही होगा, शादी उसी दिन होगी। मेरा और त्रिशूल का एक होने का समय पास आ रहा है। नागमणि में भी जल्दी ही जीवात्मा वापस आ जाएगी। शिवानी के करीब होने का समय आ गया है। जैसा मैंने वादा किया था उसी तरह से शादी हो रही है। शिवानी के साथ अब कुछ बुरा नहीं होगा और उससे मेरे हर सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। नजर आ रही है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा त्रिशूल दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में संसार का सारा प्यार दिखाई दे रहा है। और ये कोई छोटी मोटी खुशी नहीं है, अपने त्रिशूल का स्वागत करने की खुशी है। लेकिन त्रिशूल अभी कहाँ? वो यहीं मेरे पास है, मेरे दिल के अंदर। स्वामी जी ने कहा था कि मयूरी की शादी हो जाने के बाद मेरा त्रिशूल वापस आ जाएगा, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ। वो जल्द लौट कर आएगा। उस दिन का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मतलब? वो मतलब आप जब अपने पति से मिलेंगी उस घड़ी का मैं भी साक्षी बनना चाहता हूँ। थैंक यू। शिवानी जी, क्या हुआ? त्रिशूल की वापसी के साथ आपके लिए एक और सरप्राइज है। वो क्या है? मैं ही त्रिशूल हूँ, मैं ही अभय हूँ, ये बताना है। ये सरप्राइज है। बताइए ना क्या सरप्राइज है। नहीं, अभी नहीं बता सकता। प्लीज जल्दी से बता दीजिए। अभी बस ये शादी हो जाए, उसके बाद वो सरप्राइज मैं आपको खुद दूंगा। मतलब मेरे लिए दो सरप्राइजेस हैं, एक त्रिशूल की तरफ से और दूसरा आपकी तरफ से। वो दोनों एक ही है और यही सरप्राइज है। क्या बात है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मेरे अंतर मन की खुशी है, प्यार की वजह से। कोई जल्द लौटेगा इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। यहाँ जंगल में तुम क्या करोगे? भैया वो यहाँ पर एक मंदिर है और मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी मयूरी के साथ शादी तय हो गई तो यहाँ आकर पूजा करूंगा। पूजा करके आता हूँ भैया। ओहो हो, तो कर्ज उतारने के लिए जा रहे हो? ठीक है ठीक है। अरे
ये तो विशेष का फोन है। ओह, लगता है गलती से यहीं भूलकर चला गया। शादी तय होने की खुशी में लगता है कि होश ही नहीं है। अभी ढूंढकर वापस देता हूं। कहाँ चला गया ये? उसने तो कहा था मैं यहीं रहूंगा। ए विशेष, तुम्हारा फोन। शेषनाग यहाँ?